सद्गुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। सद्गुरु को कभी देह के पीछे हम नहीं भागे, सद्गुरु के ज्ञान के पीछे हम हमेशा जाए। और साथ साथ जब उनके ज्ञान के पीछे हमेशा जब हम जाएंगे तब जाकर साथ साथ गुरु के वचन का हम पालन कर पाएंगे, वरना साथ साथ हम गुरु के वचन का पालन नहीं कर पाते हैं। आइए साथ साथ इसी पर गुरु माता सुदीक्षा जी कहती है कि नफरत को हमें हटाना है। इस संसार में शास्त्र जी नफरत एक आग की तरह भड़क रही है, जल रही है। शास्त्र जी हर परिवार में, हर इंसान के मन में शास्त्र जी ये नफरत की आग फैली हुई है। तो आज जैसे संत महापुरुष शास्त्र जी वहाँ शीतलता, प्यार की शीतलता का फुहार मार मार कर शास्त्र जी इस जलन को आप खत्म कर रहे हैं। यही काम आप कर रहे हैं संत भगत, और यही सतगुरु माता सुदीक्षा जी आज देश विदेश में घूमकर शास्त्र जी आज यही काम कर रही है, यही पैगाम दे रही है। क्योंकि शास्त्र जी आज नफरत तो अंतिम चरम सीमा पर है और सिर्फ मोहब्बत ही एक दया, एक दवा बनकर रह गई है। वरना शास्त्र जी इस नफरत को खत्म करने का तो शायद किसी को अवकाश नहीं है। इसलिए तो माता सुदीक्षा जी आज कर रही है, हर मूर्ति को ये कह रही है कि आप अपने मन में प्रेम और प्रीत और प्यार रखिए, नम्रता रखिए, सहनशक्ति रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि आज के संसार में ये पैगाम देना है और प्यार बनकर रहना है। प्यार होना नहीं है, प्यार बनकर रहना है। प्यार आप होकर संसार को दिखाइए कि हाँ ये मिशन क्या कर रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि इस संसार में कहीं मंदिर बनाए जाते हैं, कहीं मस्जिद बनाए जाते हैं, कहीं हिंदू सिख ईसाई बनाए जाते हैं, लेकिन सरकार कहते हैं निरंकारी मिशन के संत भगत की खबर कर दो जमाने वाले को कि ये वो महफिल है, निरंकारी मिशन ये महफिल है जहाँ शास्त्र इस महफिल में आने पर इंसान को इंसान माना जाता है। आइए सारे संसार में बहुत बड़े बड़े पद पर लोग हैं, बहुत बड़े बड़े पद पर लोग हैं, लेकिन शास्त्र जी इंसान अभी तक बनने का ताकत है। जब तक सद्गुरु के चरण में नहीं आएंगे कोई इंसान नहीं बन सकता है। क्योंकि शास्त्र जी आप कहते भी होंगे पेपर में, पत्रिकाओं में कि कितने बड़े बड़े अफसर शास्त्र जी आत्महत्या हो रहे हैं, जरा जरा की बात में उनको सहन शक्ति नहीं हुई। आइए शास्त्र जी ये सहन शक्ति का पाठ, ये अनुशासन का पाठ, मर्यादा का पाठ, धैर्य का पाठ, प्रेम का पाठ, ये निरंकारी मिशन आज इस पाठ को पढ़ा रहा है। और आज इस पाठ को पढ़ने की जरूरत है शास्त्र जी, क्योंकि एक व्यवहारिक आध्यात्मिक विचारधारा ये मिशन है और शास्त्र जी व्यवहार की बात ही ये हमेशा करता है। इसलिए शास्त्र जी प्रेम की बात जहाँ तक है, हमारे संत भगत बहुत कहा कर गए हैं, रहीम जी भी कहते हैं कि रहीम धागा प्रेम का मत जोड़ो चटका, क्योंकि टूटे धागा फिर न झूठे झूठे काट पड़ जाए। शास्त्र जी जो प्रेम बना हुआ है उसको हम तोड़ने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि जब एक बार टूट जाता है शास्त्र जी तो उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाता है शास्त्र जी। इसलिए हम शास्त्र जी कभी भी प्रेम, हर कुर्सी को आज माता जी का आदेश समझिए कि हर कुर्सी के एक दूसरे से प्रेम प्यार करना सीखे, किसी से भी बैर विरोध नफरत न करें, क्योंकि शास्त्र जी अगर हम ही बैर विरोध नफरत करेंगे तो दुनिया को हम क्या पैगाम दे सकते हैं, दुनिया को क्या संदेश दे सकते हैं। तो आइए शास्त्र जी गुरु के वचन का हम पालन करें। और कहा गया शास्त्र जी जो प्रेम गढ़ी गया नहीं तो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। शास्त्र जी जो प्रेम की गली में गया ही नहीं अभी तक वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, और जो प्रीत किया ही नहीं शास्त्र जी वो प्रेम निभाना क्या जाने। प्यार से कहना जी, आइए शास्त्र जी तो इस प्रीतम का ठिकाना जाने, इस प्रेम की गली में घूम कर तो देखें कि कितना आनंद है जब हम प्रभु परमात्मा से अपना प्यार का प्रेम लगाते हैं तो देखिए कितना आनंद मिलता है। और इसका ठिकाना शास्त्र में हमें जानना पड़ेगा। तो यही ठिकाना आज शास्त्र में निरंकारी मिशन बता रहा है कि वो ठिकाना यहाँ आइए और आप बताइए, आप देखिए कि वो ठिकाना कौन है। आइए शास्त्र जी संत भगत कहते हैं, किसी ने कहा कि अगर एक गागर है शास्त्र जी, उस गागर को अगर हम पानी में डुबोते हैं तो उसमें 5 छिद्र हो गए हैं, तो पानी में डुबोते हैं जब भी निकालते
बातें खत्म होने लगती है। तो शास्त्र संत भगत समझाते हैं, हमारे सदगुरु समझाते हैं कि इसको हर हमेशा इस परमात्मा के एहसास में रखो और कहते हैं कि तुही निरंकार करो, हर पल तुम इसका एहसास करो, यानी हर पल इसका सिमरन करो। इसीलिए शास्त्र जी सिमरन के लिए सदगुरु बाबा जी हमारे बता रहे थे कि सिमरन का लियो जो कागज पन्ना और हीरे सूरत में पड़े कभी दिखा। हमेशा शास्त्र जी जब कागज में पानी लेकर बहने चलती हैं तो भी शास्त्र जो सिमरन करते हुए चलती है, शास्त्र जो बातें करते हुए चलती है, लेकिन उनका ध्यान रहता है इस पानी पर। उसी तरह हम जीवन के सारी काम करें, सारी जिम्मेवारियों को निभाएं, लेकिन हमारा ध्यान हर हमेशा इस परमात्मा के एहसास में बना रहना चाहिए, ताकि कभी भी हमारी इंद्रियां इस संसार में न फंसे। क्योंकि शास्त्र जी यही सदगुरु माता सुदीक्षा जी आज हमें पैगाम दे रही है। इसलिए शास्त्र जी हमें गुरु के शास्त्र जी कहा जाता है कि जब गुरु जो भी बात बताता है, शास्त्र जी गुरु के वचन से जो भी बात आते हैं सिर्फ और सिर्फ हम समर्पण की भाव से अगर उनके चरणों के शास्त्र में झुककर और हमेशा हम उनकी बातों पर ध्यान रखें तो शास्त्र जी हमारे बारे में आए हो जाएगा। तो आइए शास्त्र जी जाति कुछ और आदरणीय पिता रमेश चंद्र जी की विचार आपके समक्ष जाति रखे कि जो सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने भी रखा था शास्त्र जी। उन्होंने कहा शास्त्र जी कि एक कुएं का मेढक था और शास्त्र जी उस कुएं के मेढक को अपने ऊपर इतना अहंकार था कि मैं सबसे ज्यादा ऊंची छलांग लगाता है। और शास्त्र जी उसी समय उसी कुएं के मेढक उसी कुएं से निकल कर एक मेढक सागर में गया था और सागर से जब वापस लौटता है तो वो जब कुएं के मेढक बताता है कि मैं तो यहाँ का राजा बन गया हूँ इस कुएं का, क्योंकि मैं सबसे ऊंची छलांग लगाता हूँ। तो सागर का मेढक आगे से कहता है कि नहीं ऐसी बात पर भ्रम में मत रहो, आप तो कुछ भी छलांग नहीं लगाते हो। सागर तो बहुत बड़ा, कुआं तो छोटा है, सागर तो बहुत विशाल है, इसलिए आप अपने को समझते हैं कि मैं बहुत ऊंची छलांग लगाता हूँ तो आपका भ्रम है। आगे से वो कहता है मेढक का कुआं छलांग लगाता है, कहता है देखो इससे भी बड़ा सागर होता है। तो आगे से सागर का मेढक कहता है अरे तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बहुत बड़ा सागर होता है। तो शास्त्र जी छलांग लगाते लगाते वो कुएं को इस पार से उस पार लगा देता है छलांग और कहता है कि अब तुम झूठ बोल रहे हो, इससे बड़ा सागर नहीं होता होगा, क्योंकि मैं तो कुएं के इस पार से उस पार पर छलांग लगा दिया। तो शास्त्र जी सागर वाला मेढक कहता है कि तुमने देखा ही नहीं है वो दुनिया, तुमने उस सागर को देखा ही नहीं है, इसलिए तुम्हें लगता है कि ये कुआं इस सबसे बड़ा है। इससे भी बहुत विशाल सागर है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन शास्त्र जी वो कुएं पे मेढक कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें अंदाजा नहीं है। आइए शास्त्र जी कहने का भाव हमारे आदरणीय रमेश चंद्र का ये कहना है कि जिस समाज जिस परिवार में हम शास्त्र जी जन्म लिए तो हमें कभी किसी ने बताया कि इस मंदिर में भगवान है और हम मंदिर में गए, लेकिन शास्त्र जी कभी किसी ने बताया कि नहीं ये तीर्थ स्थान में भगवान है तो हम वहाँ दौड़ कर गए। और शास्त्र जी इसी तरह किसी ने बताया कि नहीं यहाँ भगवान नहीं है, मस्जिद में भगवान बैठा है तो हम वहाँ भी दौड़ कर जाते हैं। शास्त्र जी यानी भगवान को हम सीमित मानकर बांध कर रख दिए शास्त्र जी। लेकिन हमारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी को इस असीमित इस विशाल सत्ता का दर्शन कराएंगे शास्त्र जी। इसलिए हम कभी ये असीमित माने शास्त्र जी सीमित में न बांध कर रखें और इसलिए हम कभी संत भगत शास्त्र जी इस असीमित इस विशाल सत्ता की शास्त्र जी हम भक्ति करते हैं। क्योंकि कहा जाता है शास्त्र जी कि सदगुरु एंड निरंकार ये दोनों जो शास्त्र में सुप्रीम पावर इज यूनिवर्सल, यानी ये ब्रह्मांड का सुप्रीम पावर होता है सदगुरु और निरंकार, इसी के अंतर्गत पूरे ब्रह्मांड चलता है शास्त्र जी। तो इससे बड़ा जब कोई है ही नहीं है तो हम क्यों और कहीं और किसी की पूजा करें, हम क्यों और कहीं किसी भक्ति करें। जिस विशाल सत्ता को हमारे गुरु ने दर्शन कराया है हम उसी की भक्ति में हमेशा रहें। शास्त्र जी आज बहनों की संख्या यहाँ ज्यादा है और माताओं की संख्या यहाँ ज्यादा है, जाति की विचार यहाँ देवी, क्योंकि शास्त्र की भीड़ इकट्ठा करने से और ज्ञान देने से ही शास्त्र की ज्ञान समझ में नहीं आता है। ज्ञान जिसको समझ में आ गया शास्त्र में उनका फटकल समाप्त हो जाता है। क्योंकि शास्त्र की जाति ने बताया जब इसको पा लिया तो पाकर हम हार जाते हैं, इसलिए जब तक हारते
से पूछा शास्त्र ने एक फोन से कि बहन जी बताइए कि आप तीज करती हैं। तो दासी ने बताया कि दासी तो तीज नहीं करती है, लेकिन आपके पूछने का भाव क्या है। तो शास्त्र ने उन्होंने कहा कि मैं तो तीज करती हूँ। दासी ने कहा कि हमारा कार्य कहीं किसी को बाधा नहीं करता है, कहीं किसी को रुकावट नहीं करता है, लेकिन बात समझने वाली है शास्त्र जी कि निरंकारी विषय जो ब्रह्म ज्ञान को देता है शास्त्र में हमारा सदगुरु, तो ये बताता है कि देखो ये विचार निरंकार है और इसी के अंदर सब कुछ है। आप शास्त्र की महाभारत टीवी पर भी देखे होंगे, उसमें